खुदा तुम्हें और सरमा रबिया को सलामत रखे मेरे बच्चे। तो उसम खान हाथों से निकला जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी खान जी, मैंने भी यही महसूस किया है। पहले वो दूसरों पे भड़कता था, अब तो आपके काबू में भी नहीं आ रहा। सराब खान को पैगाम पहुंचाओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। क्या कहा? खान जी, ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। वो चाहता है कि आज आप उसे काली पहाड़ी पे मिलने। शेरदिल खान के कत्ल के बारे में कोई बड़ा राज है उसके पास। खान जी, सोराब खान को आपका पैगाम पहुंचा दिया था, उधर से जवाब आ गया है। वो चिनार के पास आपसे 4 बजे मिलने आ रहा है। उसने तो आना ही था, पैगाम जो ऐसा मिला है, कब्र से भी निकल कर मिलने आ जाता। हमें निकाह करना होगा खान जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई? हाँ जी, मजबूरी बन गई है। जो करना है जल्दी करना है, वरना हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैंने आज तक आपके इतने राज रखे हैं, एक और से ही आप मुझसे निकाह कर लें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। खान जी, ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। वो चाहता है कि आज आप उसे काली पहाड़ी पे मिलने। शेरदिल खान के कत्ल के बारे में कोई बड़ा राज है उसके पास। लेकिन दुश्मन की तरफ से आज तक हमारे पास ऐसा कोई पैगाम नहीं आया है। मेरा मशवरा ये है कि आपको उससे मिल लेना चाहिए। ऊंचा वार चलाया मैंने। खान जी, बात तो कोई और भी हो सकती है ना। सर बुलंद खान को आप पे शक हो कैसे सकता है? आपने ना कोई गलती की, ना कोई सुराग छोड़ा है। उसे मुझ पे शक होना भी नहीं चाहिए। मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। जी खान जी। शीरीं के बारे में मेरा शक बिल्कुल ठीक था। वो लड़की गड़बड़ है। शिकारगाह पर दावत के फौरन बाद मौका देखते ही मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी। एक बार किसी से मोहब्बत भरी बातें करते हुए भी मैंने सुन लिया था। पता नहीं किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। मैंने आपको ये बात उस वक्त इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने सबूत के साथ आपको पक्की खबर देनी थी। असली मुजरिम तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया, और वो है शीरीं। बहादुरी का सबक तो देखो कौन पढ़ा रहा है, जो खुद आज तक दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाता। मुझे बुज़दिली के ताने देने से पहले अपने गिरबान में झांक
सबसे बड़ा बुज़दिल तो तू खुद है, जो कल तक अपनी बहन के पीछे छुपता था और आज अपने भांजे के पीछे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और नाजरीन बार बार हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और इस एपिसोड की प्रेडिक्शन करेंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या वाक़यात दिखाए जा सकते हैं। और नाजरीन, इसी के साथ हम पीछे एपिसोड में होने वाले वाक़यात पर भी तबसरा करेंगे कि उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में ऐसे कौन से वाक़यात हमें दिखाए जा सकते हैं। नाजरीन, आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरबुलंद के दुश्मनों के बारे में कि आखिरकार उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो सरदार सरबुलंद की सरदारी को हटाने के लिए क्या क्या चालें चल रहे हैं। नाजरीन, आज हम इस पर मुकम्मल तबसरा करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार की बात के बाद यानी कि अब जब से तोरसम खान अपने मामा को मोड़ देने नहीं लगा और उसे जैसे ही अपने मामा की सच्चाई के बारे में इल्म हुआ तो वो अक्सर अपने मामा से दूर रहने लगता है। जब भी इसका मामा इसके करीब जाने लगता है तो वो अपने मामा को अपने से दूर कर लेता है और कहता है जिस तरह पिछली मर्तबा शिकार गाह जाने के लिए इसके मामा ने इसे राज़ी करना चाहा तो तोरसम खान ने साफ मना कर दिया और उससे कहा कि आप खुद भी तो जा सकते हैं, मैं कोई कठपुतली नहीं कि आप जहाँ चाहें मुझे ले जाएं, मुझे ये बात हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये सुनकर इसके मामा को इस पर शक होने लगता है और उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता तोरसम मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। इसकी बातों से ये मालूम हो रहा है कि इसके दिल में आखिरकार चल क्या रहा है। मेरे हर इशारे पर चलने वाला तोरसम आज मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है। यानी कि अब इसके मामा के दिमाग में तो ये बात मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है और वो इसके मुतल्लिक सोच भी रहा है। अपने बंदों को भी तोरसम के पीछे लगा दिया है कि आखिरकार मुझे बताओ कि इसके दिल में ऐसी ऐसी बातें फजूल क्यों चल रही हैं। ये किसके साथ बैठता है, किससे मिलता है और कौन मेरे खिलाफ इसे आखिरकार भड़का रहा है। लेकिन नाजरीन, इसके मामा को ये बात मालूम नहीं कि आखिरकार इसे कौन भड़का रहा है। यही घर में रहने वाली इसकी भतीजी ही इसे इसके खिलाफ कर रही है। वो इसकी तमाम सच्चाई तोरसम को बताती है कि ये किस तरह तुम्हारे गुस्से का फ़ायदा उठाकर तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आखिरकार तुम अपने गुस्से की वजह से कितने इस्तेमाल हो चुके हो। और इस सच्चाई के बारे में भी इसे बता देती है कि तुमने शेरदिल को नहीं मारा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। इस पर तोरसम खान पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता इन बातों पर मुकम्मल यकीन भी हो रहा है कि ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। खैर नाजरीन, ये तो थी तोरसम के मुतल्लिक। अब जिस तरह का तोरसम का रवैया अपने मामा के साथ है उस पर हम बात करेंगे कि इसका मामा अब आगे क्या करने वाला है। वो अपने जो उसका वो है उससे तो फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपनी सरदारी को मज़ीद आगे फैलाने के लिए
कौन कौन सी ऐसी शैतानी चालें चलने वाला है जिससे सरदार सोहराब खान नहीं बल्कि सरदार सरबुलंद को नुकसान पहुंचेगा, और वो सरदारी के मनसब तक किस तरह पहुंचेगा। वो सरदार आगा के खानदान को बर्बाद करना चाहता है ताकि सरदार आगा के खानदान वाले इस हवेली में ना रहे, इस हवेली पर उसका राज हो। और अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो अपने भांजे का टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि तोरसम एक गुस्सीला आदमी है। उसे छोटी छोटी सी बात पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है, और उसका मामा इस बात का भरपूर फायदा उठाता है। खैर नाजरीन, वो अपने आदमी से कहता है कि आदमी उसका कहता है कि तोरसम खान हाथ से निकलता जा रहा है। मैंने जब भी उससे कोई बात की तो वो उसका उल्टा जवाब देता है, यानी कि हर तरह की वो इस तरह कर रहा है जैसे उसे किसी चीज़ का फर्क भी ना हो। ये सुनकर तोरसम का मामा कहता है कि ये बात अच्छी नहीं है, ये बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो रही है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इसके मुतालिक पता लगाओ, मुझे ये बात जाननी है कि आखिरकार ये किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। मैं इसके मुतालिक जानना चाहता हूँ, मुझे ये मालूम करके दो, मुझे ये बात जाननी है, मुझे ये बात मुकम्मल तौर पर जाननी है। नाजरीन, जिस पर वो कहता है कि खान साहब, मैंने ऐसा महसूस किया है, मुझे ये मालूम हो रहा है, इसलिए इससे पहले वो दूसरों पर कोड़े मारता था, मुझसे अच्छे तरीके से और अच्छे लहजे में बात करता था, लेकिन अब इसका लहजा आहिस्ता आहिस्ता काबू से बाहर होता चला जा रहा है। वो मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देता। जब भी मैं उसे कोई बात कहूँ तो मेरी बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके रवैये में अचानक तब्दीली देखने को मिल रही है। ये तोरसम जो कि आपके इशारों पर नाचा करता था, आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। आप इस मुद्दे के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? नाज़रीन, जिस पर मामा कहता है, अच्छा, इस अहमद से मैं निपट लूँगा। ये मुझे ललकार रहा है, अपने मामा को ललकार रहा है। आज तक मैंने इसे अपने कंधों पर रखा, आज ये मेरे कंधों से उतरकर मुझे ललकारने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इसका मामा हूँ और ये मेरे खिलाफ अगर गया तो इससे मैं निपट लूँगा। नाजरीन, खैर वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं अब जो काम तुमसे कह रहा हूँ इसे ज़रा गौर से सुनिएगा, और ये काम बहुत एहतियाती के साथ करना है। अगर इस काम में थोड़ी सी भी कोताही हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरी बात को कान खोल कर तुमने सुनना है। ये बात काफ़ी ज़्यादा अहम है और ये बात सुनकर तुमने अपने कानों से निकाल तो नहीं देनी। हाँ, मेरी बात तुमने गौर से सुननी है। नाजरीन, जिस पर उसके साथ मौजूद आदमी कहता है कि जैसा आपका हुक्म खान साहब, पहले भी आपके हुक्म की कभी तकमील नहीं हुई है, मुकम्मल तौर पर आपके हुक्म की तकमील होगी। आप हुक्म कीजिए, जो भी काम है मैं अपनी जान पर खेल कर आपका जो भी काम होगा वो मुकम्मल करूँगा। नाजरीन, जिस पर मामा कहता है, हाँ, सोहराब खान को पैगाम पहुँचा दो कि मैं उससे काली पहाड़ी पर मिलना चाहता हूँ। हाँ, जब ये अल्फाज उसके बंदे के कानों तक पहुँचते हैं तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मामा खान जी सोहराब खान अपने दुश्मनों से क्यों मिलना चाहता है। खैर नाजरीन, इसी के साथ साथ वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, उसे बताओ
उसे बताओ कि मेरे पास शेरदिल के कातिल का राज है मेरे पास। यानी कि वो जान चुका है कि शेरदिल खान को तोरसम ने नहीं बल्कि सोहराब खान ने कत्ल किया है। यानी कि वो अब सोहराब खान को कठपुतली बनाना चाहता है, वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसे ब्लैकमेल करेगा कि अगर तुमने मेरे बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी सरदारी ना चलाई तो मैं तुम्हारा राज सरदार सरबुलंद के कानों तक पहुंचा दूंगा। यानी कि वो इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। नाजरीन, इसी के साथ साथ वो अपने बंदे से कहता है अगर वो मुझसे मिलता है तो ये उसकी भलाई के लिए होगा, अगर वो मुझसे नहीं मिलता तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। नाजरीन, जिस पर ये अल्फाज कहकर मामा जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और पीछे उसका आदमी उसे आवाज़ देकर कहता है कि खान साहब, मैं ये पैगाम तो पहुंचा दूंगा, लेकिन क्या आप वाकई उससे मिलना चाहते हैं? मुझे इस बात ने तजस्सुस में डाल दिया है। मुझे बताएं, मैं कब तक तोरसम खान का इंतज़ार करूंगा? ये अल्फाज मामा के होती हैं। यानी कि उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता तोरसम खान मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। वो एक बेवकूफ़ लड़का है और मैं कभी भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नाजरीन, इसी के साथ उसका आदमी कहता है वो वैसे भी बेकार है जनाब, हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। इसने शेरदिल और इसके भाई को क्या नुकसान पहुंचाया? नहीं, इसने तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया उसे, बस इसका तो एक नाम था। नुकसान असल पहुंचाने वाला तो सरदार सोहराब था, वो सरदार जो कि अपनों के दरमियान रहकर इस किस्म की चालें चल रहा है कि उसने अपने ही खानदान वालों को अंदर से सीवी की तरह खाना शुरू कर दिया है। और वो एक ज़हीन लड़का है, एक ज़हीन लड़का। सरदारी के तख्त को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। नाजरीन, इसी के साथ साथ मामा कहता है कि जाओ मेरा पैगाम सरदार सोहराब के कानों तक पहुंचा दो, उसे इस बात की तंबीह कर देना कि अगर वो मुझसे ना मिला तो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। ये बात काफ़ी अहम है। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने के बाद उसे आराम नहीं आएगा, ना ही वो चैन की नींद सो पाएगा। मैं ये भी जानता हूँ कि अब वो परेशानियों में जकड़ा हुआ है और उसे ये परेशानियाँ अब मज़ीद जिंदा नहीं रहने दे सकती। वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मैं उसके पास ये पैगाम भिजवा रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश बाकी है, मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपना सर ऊंचा रखकर वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं अपना सर ऊंचा देखना चाहता हूँ। पिछली बार मैं और मेरी बहन सर झुकाए गए थे। मैं अपनी बहन और अपने सर झुकाए का बदला उनसे लेना चाहता हूँ। अब से मैं इनसे बदला लूँगा। जिस तरह इन्होंने हमें सर झुकाए अपने सामने खड़ा किया, गढ़ अली सरदार मैं बनना चाहता हूँ। गढ़ी अली खान का सरदार मैं हूँगा। सर ऊंचा करके मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। एक शेर की तरह मेरा सर ऊंचा होगा। नाजरीन, इसी के साथ साथ वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसका बंदा भी उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी प्रभावित हो जाता है और दिल ही दिल में ये सोच रहा होता है कि आखिरकार खान साहब को क्या हो गया है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। नाजरीन, यानी कि उसे खुद भी इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। नाजरीन, इसी के साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे।
आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब सरदार यानी के मामा का बंदा सरदार सोहराब खान के पास जाकर उसे ये बताएगा कि वो यानी कि उससे मिलना चाहता है, उससे मुलाकात करना चाहता है, तो क्या वो उससे मिल पाएगा या नहीं, यानी कि सरदार सोहराब मामा से मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि मामा यही चाहता है कि किसी न किसी तरह वो इसे अपने वश में लेकर सरदारी गढ़ अलीफ खान की सरदारी अपने हाथों में लेकर वहां जाए और वहां पर सर ऊंचा करके जाए। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और नाजरीन बार बार हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और इस एपिसोड की प्रेडिक्शन करेंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या वाक़यात दिखाए जा सकते हैं। और नाजरीन, इसी के साथ हम पीछे एपिसोड में होने वाले वाक़यात पर भी तबसरा करेंगे कि उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में ऐसे कौन से वाक़यात हमें दिखाए जा सकते हैं। नाजरीन, आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरबुलंद के दुश्मनों के बारे में कि आखिरकार उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो सरदार सरबुलंद की सरदारी को हटाने के लिए क्या क्या चालें चल रहे हैं। नाजरीन, आज हम इस पर मुकम्मल तबसरा करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार की बात के बाद यानी कि अब जब से तोरसम खान अपने मामा को मोड़ देने नहीं लगा और उसे जैसे ही अपने मामा की सच्चाई के बारे में इल्म हुआ तो वो अक्सर अपने मामा से दूर रहने लगता है। जब भी इसका मामा इसके करीब जाने लगता है तो वो अपने मामा को अपने से दूर कर लेता है और कहता है जिस तरह पिछली मर्तबा शिकार गाह जाने के लिए इसके मामा ने इसे राज़ी करना चाहा तो तोरसम खान ने साफ मना कर दिया और उससे कहा कि आप खुद भी तो जा सकते हैं, मैं कोई कठपुतली नहीं कि आप जहां चाहें मुझे ले जाएं, मुझे ये बात हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये सुनकर इसके मामा को इस पर शक होने लगता है और उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता तोरसम मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। इसकी बातों से ये मालूम हो रहा है कि इसके दिल में आखिरकार चल क्या रहा है। मेरे हर इशारे पर चलने वाला तोरसम आज मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है। यानी कि अब इसके मामा के दिमाग में तो ये बात मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है और वो इसके मुतल्लिक सोच भी रहा है। अपने बंदों को भी तोरसम के पीछे लगा दिया है कि आखिरकार मुझे बताओ कि इसके दिल में ऐसी ऐसी बातें फजूल क्यों चल रही हैं, ये किसके साथ बैठता है, किससे मिलता है और कौन मेरे खिलाफ इसे आखिरकार भड़का रहा है। लेकिन नाजरीन, इसके मामा को ये बात मालूम नहीं कि आखिरकार इसे कौन भड़का रहा है। यही घर में रहने वाली इसकी भतीजी ही इसे इसके खिलाफ कर रही है। वो इसकी तमाम सच्चाई तोरसम को बताती है कि ये किस तरह तुम्हारे गुस्से का फ़ायदा उठाकर तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आखिरकार तुम अपने गुस्से की वजह से कितने इस्तेमाल हो चुके हो। और इस सच्चाई के बारे में भी इसे बता देती है कि तुमने शेरदिल को नहीं मारा, ये बात बिल्कुल वाज़े है। इस पर तोरसम खान पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता इन बातों पर मुकम्मल यकीन भी हो रहा है कि ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। खैर नाजरीन, ये तो थी तोरसम के मुतल्लिक। अब
जिस तरह का तोरसम का रवैया अपने मामा के साथ है, उस पर हम बात करेंगे कि इसका मामा अब आगे क्या करने वाला है। वो अपने जो उसका वो है उससे तो फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपनी सरदारी को मज़ीद आगे फैलाने के लिए कौन कौन सी ऐसी शैतानी चालें चलने वाला है जिससे सरदार सोहराब खान बल्कि सरदार सरबुलंद को नुकसान पहुंचेगा, और वो सरदारी के मनसब तक किस तरह पहुंचेगा। वो सरदार आगा के ख़ानदान को बर्बाद करना चाहता है ताकि सरदार आगा के ख़ानदान वाले इस हवेली में ना रहे, इस हवेली पर उसका राज हो। और अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो अपने भांजे का टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि तोरसम एक गुस्सीला आदमी है। उसे छोटी छोटी सी बात पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है, और उसका मामा इस बात का भरपूर फायदा उठाता है। खैर नाजरीन, वो अपने आदमी से कहता है कि आदमी उसका कहता है कि तोरसम खान हाथ से निकलता जा रहा है। मैंने जब भी उससे कोई बात की तो वो उसका उल्टा जवाब देता है, यानी कि हर तरह की वो इस तरह कर रहा है जैसे उसे किसी चीज़ का फर्क भी ना हो। ये सुनकर तोरसम का मामा कहता है कि ये बात अच्छी नहीं है, ये बात हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इसके मुतालिक पता लगाओ, मुझे ये बात जाननी है कि आखिरकार ये किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। मैं इसके मुतालिक जानना चाहता हूँ, मुझे ये मालूम करके दो, मुझे ये बात जाननी है, मुझे ये बात मुकम्मल तौर पर जाननी है। नाज़रीन, जिस पर वो कहता है कि खान साहब, मैंने ऐसा महसूस किया है, मुझे ये मालूम हो रहा है, इसलिए इससे पहले वो दूसरों पर कोड़े मारता था, मुझसे अच्छे तरीके से और अच्छे लहजे में बात करता था, लेकिन अब इसका लहजा आहिस्ता आहिस्ता काबू से बाहर होता चला जा रहा है। वो मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देता। जब भी मैं उसे कोई बात कहूँ तो मेरी बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके रवैये में अचानक तब्दीली देखने को मिल रही है। ये तोरसम जो कि आपके इशारों पर नाचा करता था, आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। आप इस के मुतल्लिक क्या कहना चाहते हैं? नाज़रीन, जिस पर मामा कहता है, अच्छा, इस अहमद से मैं निपट लूँगा। ये मुझे ललकार रहा है, अपने मामा को ललकार रहा है। आज तक मैंने इसे अपने कंधों पर रखा, आज ये मेरे कंधों से उतरकर मुझे ललकारने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इसका मामा हूँ और ये मेरे खिलाफ अगर गया तो इससे मैं निपट लूँगा। नाज़रीन, खैर वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं अब जो काम तुमसे कह रहा हूँ इसे ज़रा गौर से सुनिएगा, और ये काम बहुत एहतियाती के साथ करना है। अगर इस काम में थोड़ी सी भी कोताही हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरी बात को कान खोल कर तुमने सुनना है। ये बात काफ़ी ज़्यादा अहम है, और ये बात सुनकर तुमने अपने कानों से निकाल तो नहीं देनी। हाँ, मेरी बात तुमने गौर से सुननी है। नाज़रीन, जिस पर उसके साथ मौजूद आदमी कहता है कि जैसा आपका हुक्म खान साहब, पहले भी आपके हुक्म की कभी तकमील नहीं हुई है, मुकम्मल तौर पर आपके हुक्म की तकमील होगी। आप हुक्म कीजिए, जो भी काम है मैं अपनी जान पर खेल कर आपका जो भी काम होगा वो मुकम्मल करूँगा। नाज़रीन, जिस पर मामा कहता है, हाँ, सोहराब खान को पैगाम पहुँचा दो कि मैं उससे काली पहाड़ी पर मिलना चाहता हूँ। हाँ, जब ये अल्फाज उसके बंदे के कानों तक पहुँचते हैं
تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار ماما خان جی سہراب خان اپنے دشمنوں سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اسے بتاؤ کہ میرے پاس شیردل کے قاتل کا راز ہے، میرے پاس، یعنی کہ وہ جان چکا ہے کہ شیردل خان کو تورسم نے نہیں بلکہ سہراب خان نے قتل کیا ہے، یعنی کہ وہ اب سہراب خان کو کٹ پتلی بنانا چاہتا ہے، وہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اسے بلیک میل کرے گا کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی سرداری نہ چلائی تو میں تمہارا راز سردار سربلند کے کانوں تک پہنچا دوں گا، یعنی کہ وہ اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندے سے کہتا ہے اگر وہ مجھ سے ملتا ہے تو یہ اس کی بھلائی کے لیے ہوگا، اگر وہ مجھ سے نہیں ملتا تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ناظرین، جس پر یہ الفاظ کہہ کر ماما جی آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور پیچھے اس کا آدمی اسے آواز دے کر کہتا ہے کہ خان صاحب، میں یہ پیغام تو پہنچا دوں گا، لیکن کیا آپ واقعی اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس بات نے تجسس میں ڈال دیا ہے، مجھے بتائیں میں کب تک تورسم خان کا انتظار کروں گا۔ یہ الفاظ ماما کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ تورسم خان میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، وہ ایک بے وقوف لڑکا ہے اور میں کبھی بھی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اس کا آدمی کہتا ہے وہ ویسے بھی بیکار ہے جناب، ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہوگا، اس نے شیر دل اور اس کے بھائی کو کیا نقصان پہنچایا؟ نہیں، اس نے تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا اسے، بس اس کا تو ایک نام تھا، نقصان اصل پہنچانے والا تو سردار سہراب تھا، وہ سردار جو کہ اپنوں کے درمیان رہ کر اس قسم کی چالیں چل رہا ہے کہ اس نے اپنے ہی خاندان والوں کو اندر سے سیوی کی طرح کھانا شروع کر دیا ہے، اور وہ ایک ذہین لڑکا ہے، ایک ذہین لڑکا سرداری کے تخت کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ماما کہتا ہے کہ جاؤ میرا پیغام سردار سہراب کے کانوں تک پہنچا دو، اسے اس بات کی تنبیہ کر دینا کہ اگر وہ مجھ سے نہ ملا تو اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ بات کافی اہم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد اسے آرام نہیں آئے گا، نہ ہی وہ چین کی نیند سو پائے گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب وہ پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اسے یہ پریشانیاں اب مزید زندہ نہیں رہنے دے سکتی، وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں اور اسی لیے میں اس کے پاس یہ پیغام بھجوا رہا ہوں۔ میری ایک خواہش باقی ہے، میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا سر اونچا رکھ کر وہاں جانا چاہتا ہوں، میں اپنا سر اونچا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلی بار میں اور میری بہن سر جھکائے گئے تھے، میں اپنی بہن اور اپنے سر جھکائے کا بدلہ ان سے لینا چاہتا ہوں، اب سے میں ان سے بدلہ لوں گا، جس طرح انہوں نے ہمیں سر جھکائے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ گڑھ علی سردار میں بننا چاہتا ہوں، گڑھی علی خان کا سردار میں ہوں گا، سر اونچا کر کے میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، ایک شیر کی طرح میرا سر اونچا ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ وہ آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس کا بندہ بھی اس کی یہ باتیں سن کر کافی پربھاوت ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخرکار خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔
नाज़रीन, यानी कि उसे खुद भी इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब सरदार यानी के मामा का बंदा सरदार सोहराब खान के पास जाकर उसे ये बताएगा कि वो यानी कि उससे मिलना चाहता है, उससे मुलाकात करना चाहता है, तो क्या वो उससे मिल पाएगा या नहीं, यानी कि सरदार सोहराब मामा से मिल पाएगा या नहीं। क्योंकि मामा यही चाहता है कि किसी न किसी तरह वो इसे अपने वश में लेकर सरदारी, गढ़ अलीफ खान की सरदारी अपने हाथों में लेकर वहाँ जाए और वहाँ पर सर ऊंचा करके जाए